हेलो गाइस, मैं अमित जाटव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में आपको गारंटी देता हूं 100% कि आपको इस टॉपिक बहुपद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी है। इस अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी है। तो देखो, बहुपद होता क्या है, सबसे पहले वो बात में बात करता हूँ। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, चतुर्घात बहुपद हो गया। इससे इतनी उसकी घातें होंगी उतना उसका बहुपद कहलाएगा। नहीं आ रहा समझ में? देखो लिख के दिखाता हूँ। ऐसे मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है, मान लो कोई वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो कि उसका फंक्शन हो। ऐसा मान लो मैं लिखा 3x+1 लिखा, तो x की पावर मान लो 0 है। ठीक है, तो जी आप बता सकते हो कितने घाती बहुपद है। कैसे बताओगे? सर इसकी पावर 0 है तो जी हमारा शून्य घात बहुपद है। कितना? शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद है सर ये हमारा। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसी को मैं लेता हूँ कंटिन्यू, 3x की पावर 1 दिया है प्लस मैंने 4 लिख लिया यहाँ पे। तो जी इसमें पावर कितनी दिख रही है सर आपको? 1 पावर दिख रही है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? रैखिक बहुपद। कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। अब आप ये मत सोचिए कि सर मुझे तो आता है, क्यों बता रहे हैं। भाई बच्चे अक्सर पेपर में इसी में फंसते हैं। अगर क्वेश्चन भी एग्जाम में हमसे पूछ लिया ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप पेपर में फंस जाएंगे। इसलिए आप 0 से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर इसकी पावर 1 है तो ये रैखिक बहुपद है। इसमें कुछ भी, इसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट, गुणा, भाग, माइनस, कुछ भी एनिबडी। इसमें अगला लेता हूँ। देखो मान लो मेरे यहाँ पे अंडर रूट 5 है, यहाँ पे मुझे दिया है x की पावर 4 2 दिया है मान लो, प्लस मैं यहाँ मान लो अंडर रूट 4/3 मान लो, यहाँ पे दिया है x+1। ये कौन सा बहुपद है भाई? ये आपको x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? ज़्यादा से ज़्यादा घात, मतलब इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो ज़्यादा कितनी है? 2 है। तो इसकी कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, द्विघाती बहुपद, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा सर, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे ही मान लो, ऐसे हमारे पास आ गया मान लो 5x²। ऐसे मान लो इसकी 3 बार ले लेंगे, x+9x+3 लिख रहा है सर, है ना। तो ये कौन सा घाती बहुपद है सर? इसकी पावर कितनी दिख रही है आपको? इसकी पावर है 3, मतलब कि ये हो जाएगा तृतीयक बहुपद। तृतीयक बहुपद, तृतीयक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, या साथ ही साथ लिखते जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देखिए अपना जो 2.1 प्रश्नावली है उसमें अपन से पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में px से शून्यतर ज्ञात कीजिए। पहले इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो बहुपद होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। देखो इसका फॉर्मेट होता है ए, एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, फंक्शन मान लेते हैं इसको, एफ एक्स वाला फंक्शन है, इसका ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका फंक्शन का फॉर्मेट होता है। अब आपको यहाँ पे x की पावर 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 लाख 50 कुछ भी हो सकती है, उसमें मैटर नहीं करेगा आपको। बस आपको ये वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है ये x, तो x की पावर कितनी है वो आपको चेकआउट करनी है। ठीक है, आगे देखो ये आपको फंक्शन का फॉर्मेट होता है भाई, ये द्विघात बहुपद है। अब इसके क्वेश्चनों पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखो पहला जो प्रश्न है ये 2.1, उसमें हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में px से शून्यतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात कैसे करते हैं वो देखिए। आपको कोई भी एग्जाम में बहुपद दे दिया जाएगा, ऐसा मान लो कोई भी चतुर्थांश है हमारा, ये हमारे पास x होता है, जी बाय, जी हमारे पास -x होता है, जी हमारे पास बाय, ठीक है, और जो होता है माइनस बाय। भाई इधर वाला प्लस का, ऊपर वाला प्लस का, इधर माइनस का, इधर माइनस का। ठीक है, देखो यहाँ हमारे पास 0 पॉइंट होता है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चतुर्थांश होते हैं, उसका जो जो बिंदु होता है, मूल बिंदु, उसके शून्य क्या होते हैं? तो हमारे 0.00 होते हैं, आपको याद होना चाहिए 0 होते हैं। जो चतुर्थांश होता है उसके शून्य कितने होते हैं? 0.00। मतलब कि शून्य देखो, ये चतुर्थांश है हमारे, मतलब ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है। और इसके जो मूल बिंदु, इसका जो मूल बिंदु है जे वाला, इसके चतुर्थांश होते हैं 0,0। ठीक है, अब देखो ये तो थी ऐसी बात। अब देखते हैं इसके शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। हमको मान लो पेपर में पूछा है कि आपको px के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो शून्य का आपको ज्ञात करने हैं px के। आपको एक कर्व दे दिया, मान लो आपको px का ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास होता है x, ये -x, ये बाय, माइनस का होता है, ये प्लस का बाय होता है। ठीक है, अब आपको इसके शून्य फाइंड करने हैं। आपको एक कर्व दे देगा ऐसा, जरूरी नहीं है ऐसा दे, अगल भी दे सकता है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखो px के शून्य का मतलब ये है कि जो x जो कर्व है ना, x का जो वाला जो x है, इसको कितनी बार काटा जा रहा है, मतलब कितनी बार ये कट रहा है कर्व से, इसमें कितनी बार कट रहा है। क्या ये x को कहीं पे काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है? क्या इसको कहीं पे क्रॉस कर रहा है, इस वाली लाइन को, x वाली को? नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब इसके px के शून्य तक कितने हो जाएंगे?
0, यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो, इसी को मैं चेंज करके दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा लिख लेते हैं। ऐसा मान लो जी हमारे पास फिर चतुर्थांश दिया है, पी एक्स के शून्य पूछे हैं, कर्व हमको दे दिए सर ऐसा। इसमें कितने शून्य हैं सर, पी एक्स के कितने शून्य हैं? तो देखो, आपको बाय वाला कर्व नहीं देखना है सर, हमसे पूछा है पी एक्स का, तो आपको पी एक्स वाले कर्व में नहीं देखना, पी एक्स वाले में देखने हैं, पी वाई वाले में झांकना भी नहीं है। जी पी वाई को काट रहा है, लेकिन हमसे पूछा पी एक्स का, इसलिए पी एक्स का देखेंगे, इसलिए पी एक्स को नहीं काट रहा है तो उसका 0 हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा ये कोई कर्व है जो एक्स को एक बार काट रहा है। देखो यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है काटते हुए? नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको अच्छे से? वो नहीं दिख रहा है ना, ये यहाँ पे सिर्फ एक बार आपको काटते हुए दिख रहा है। तो इसके जो पी एक्स के शून्य होंगे वो कितने हो जाएंगे? 1। जी उसका उत्तर हो जाएगा सर। सिंपल है क्वेश्चन। ऐसे ही मान लो कोई कर्व हमको दिया है, मान लो कोई ऐसा कर्व दिया है, अब बोलो इसको कितनी बार काट रहा है भाई एक्स को? सर यहाँ पे एक बार काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, 4 काट रहा है। 4 क्यों? क्योंकि आपने वाई वाले को काउंट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एक्स वाले काउंट करनी है। जैसे एक ये काट रहा है, एक जहाँ पे काट रहा है, एक बिंदु ये काट रहा है, एक जे काट रहा है, एक जे काट रहा है, 1 2 3, तो इसके पी एक्स से शून्य कितने हो जाएंगे? 3। या फिर पी एक्स से शून्य काटा। एक और कन्फ्यूजन आपको आ सकता है। अच्छा देखिए, ऐसा मान लो ये हमको कोई चतुर्थांश दिया है, इसने आपको कोई कर्व दिया है, ऐसा मान लो ये बिल्कुल एक्स अक्ष को बिल्कुल सरफेस से काटते हुए जा रहा है, बिल्कुल सरफेस से, ऐसा दिया है मान लो। ठीक है, ये बिल्कुल सरफेस से काट रहा है, ये बिल्कुल आपको सरफेस से काट रहा है। इसमें क्या होगा? बिल्कुल सरफेस से काटते हुए जा रहा है, इसका क्या मतलब है? अब आप ये मत कहने लग रहा कि सर इधर से जा रहा है, उधर से 2 बार यहाँ से गया फिर आया, यहाँ से 2 बार नहीं काट रहा है, सिर्फ सरफेस से जा रहा है ऐसा होगी, मतलब कि एक बार आपको काट रहा है। यहाँ पे आपको एक बार काट रहा है और यहाँ पे भी एक बार काट रहा है, तो इसके पी एक्स के शून्य तक कितने हो जाएंगे? इसके शून्य होंगे सर 2, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इस प्रकार काटता है। इसमें आपको पी एक्स के शून्य पूछे थे, आपको वाई के भी पूछ सकता है, तो आप वाई के भी फाइंड कर सकते हो। वाई के में क्या रहेगा? सिर्फ आई एक्स के आप काउंट नहीं करोगे, वाई के आप काउंट कर लोगे, सिंपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं, और हमारा 2.1 प्रश्न वाली जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें यही क्वेश्चन थे कि आपको शून्य फाइंड आउट करने हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं। हमने एग्जाम्पल भी समझ लिया, आपको बहुपद ही बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़ा आगे। आगे हम बात करेंगे 2.1 प्रश्न 2.2 प्रश्नावली पे। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो हम करेंगे 2.2 प्रश्नावली। इसमें हम कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको उदाहरण नंबर, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से लिखते हैं। देखो आपको उदाहरण नंबर दिया है बुक में, उदाहरण सेकंड, उदाहरण नंबर 2 जो है उसमें दिया है, मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूँ कि देखो क्वेश्चन दिया है कि x² प्लस 7x प्लस 10, आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं और इसकी सत्ता की जांच करनी है। मैं लिख देता हूँ, चलो इसके के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और इसकी सत्यता की जांच कीजिए, जी आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं बुक से। ठीक है, तो देखो आगे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका शून्य ज्ञात करना है, अभी हमने शून्य की ज्ञात किए थे, वो हमने इसके कर्व से ज्ञात किए थे। ठीक है, हमने इसको कर्व से ज्ञात किए थे कि भाई यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, एक्स के शून्य ज्ञात कर रहे थे, इसमें भी एक्स से करने हैं। ठीक है, देखो अब हमने पी की एक्स की शून्य ज्ञात की थी, इसमें भी करेंगे। इसको हम करेंगे गुणक विधि से। गुणनखंड विधि आपको आती होगी, नहीं आती मैं आपको बताऊंगा, आपका भाई किस लिए है। ठीक है, तो देखो इसको हम हल करते हैं। आपको प्रॉपर पेपर में ऐसे ही लिखना है। देखो सबसे पहले मुझे लिखना है x² प्लस 7x प्लस 10। देखो गुणनखंड करने का एक सीधा सा तरीका होता है सर, जहाँ पे आपको x का गुणन कितना दिख रहा है, देखो आपको ये वाला वैल्यू, लास्ट वाला वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को गुण, और ये आपको बीच वाला दिख रहा है। आपको ये 7x को ऐसा तोड़ना है कि इसके जोड़ने पर हमको 7 मिले और गुणा करने पर हमको 10 मिले। देखो यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, इसके गुणा को कुछ नहीं मतलब 1 तो है। 10 इंटू 1 कितना होता है सर? 10 इंटू 1 इंटू 10 होता है। अब हमको कुछ ऐसा वैल्यू सोचना है 7 से, कि 7 को जोड़ने घटा पे ऐसी कोई वैल्यू सोचना है कि जोड़े घटा पे हमको 7 मिल जाए, और हमको वो भी हमको प्लस का 7 चाहिए, माइनस करना चाहिए, हमको गुणा करने पर हमको 10 मिल जाए, जोड़े घटा पे हमको 7 मिल जाए। तो ऐसी वैल्यू को सोच सकते हो। देखो अगर हम 7 प्लस 1 कर देते हैं तो हमारा 8 हो जाता है, हमें 10 मिला क्या?
7 इंटू 1 करने पर 10 मिला क्या? नहीं मिला। दोनों को ऐड करने पर 7 मिला? नहीं मिला। तो हमको ऐसी वैल्यू कोई सोचनी है कि गुणा करने पर हमको 10 मिल जाए और जोड़ घटा कर हमको 7 मिल जाए प्लस का। तो देखो भाई इसमें हम करते हैं, अगर मैं 2 इंटू 5 कर दूँ तो हमको 10 मिल जाएगा, और अगर मैं 5 और 2 को जोड़ दूँ तो क्या मुझको 7 मिल जाएगा? बन रही है बात। या तो ऐसा हो सकता है कि 5 और मैं 2 ले लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ने पर भी गुणा करने पर 10 आ रहा है हमारा, 10 था, और दोनों को जोड़ने पर भी 7 आ रहा है। आप ये दोनों ही ले सकते हो, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 4 और 3। देखो आप 4 और 3 सोचोगे, दोनों को जोड़ने पर तो 7 आ रहा है मेरा, लेकिन गुणा करने पर हमको 10 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसी वैल्यू हमको सोचनी होती है कि गुणा करने पर हमको दोनों का इंटू का मिल जाए और दो जोड़ घटाकर हमको 7 मिल जाए, ठीक है। तो देखो ऐसी वैल्यू हमको मिली है, क्या हमको मिला भाई? 5 इंटू 2 मिला, दोनों को जोड़ने पर गुणा करने पर हमारा 10 आ रहा है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास 7 आ रहा है, ठीक है। देखो आगे मैं इसको किस प्रकार तोड़ूंगा, तो ये लिखा है x² प्लस, इसको मैं तोड़ लेता हूँ 5 और 2 में, तो 5x प्लस 2x प्लस 10, क्या टूट गया? दोबारा समझो, अगर मैं 5x और 2x को जोड़ दूँ तो हमारा 7x बन जाएगा, ठीक है। और अगर 5 और 2 का इंटू करूँ तो हमारे पास 10 बन जाएगा, बन जाएगा, इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो इसको आगे देखो, जहाँ पे देखो x इसमें भी है, इसमें भी x है, दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो मैं एक x यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ इन दोनों से, और कॉस्ट x में लगा देता हूँ। जहाँ एक x बाहर चला गया तो अंदर कितने x बचेगा सर? एक x बचा मेरा। यहाँ से दोनों में से x कॉमन ले लिया तो अंदर एक x बचा, और जहाँ से एक x चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये प्लस साइन मैंने यहाँ से उठा कर रख दिया। यहाँ से एक x बाहर चला गया तो यहाँ एक ही तो था, एक बाहर चला गया तो कितना बचा? 5 बचा। कॉस्ट लगा दो, प्लस लगा दो ये वाला। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपको? 2x प्लस 10 में से कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ भाई इसमें से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, और 10 में से 2 कॉमन चला गया तो हमारे पास बचेगा 5। देखो इसमें आपको आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आप देखो किस प्रकार पता लगेगा। हमारा ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम आ गए तो समझ लो हम आगे सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करके लिख दो, आप प्रॉपर इसको तोड़िए, फिर इसका कॉमन लीजिए, आपके ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल आपका सेम आ गया तो समझिए आप आगे सही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, वहाँ से x प्लस ये देखो इन दोनों में से हमारा 5 प्लस ये हमको कॉमन दिख रहा है x प्लस 5, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास? x प्लस 2 बचा, तो ये हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। देखो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन, ये भी एक तरीका है। अगर आप ये दोनों आ गए हैं तो एक बार कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 2m, ठीक है, ये हमारा बचा। अब हमको शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगे, मतलब 0 के बराबर कर देंगे। x प्लस 5 बराबर 0, या हम कर सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। देखो अगर हम 5 को 0 को साइड ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये प्लस का, तो 0 उधर साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने माइनस का 5 लिख दिया। ऐसे ही देखो ये हमारा x प्लस 2 था, 2 को उधर ले जाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुके हैं भाई 2x का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -2 आ गई है और -5 आ चुकी है। ये हमारे पास आ चुके हैं इस समीकरण की शून्य। तो इसने पूछा था ना कि आप शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य कहाँ गए हमारे। अब आपसे आगे पूछा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इसकी सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच किस प्रकार की जाती है वो देखिए। आप इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। मान लो मैंने इसको अल्फा मान लिया, इसको मान लो मैंने अल्फा मान लिया। अल्फा कैसे मानेंगे? देखो इसको मैंने मान लिया अल्फा और इसको मान लिया मैंने बीटा, या आप इसको बीटा मान सकते हो, इसका अल्फा मान सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मूलों का योगफल, देखो सत्यता जांच करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा मूलों का। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, आप सबसे पहले गुणनखंड निकाल लो, इससे आपके मूल्य निकाल आएंगे, ठीक है। अब आपको इसको शून्य निकालने के लिए आपको मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा। मूलों का योगफल कैसे निकलेगा? योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू, इसका फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। मूलों का सत्यता जांच का फॉर्मूला होता है मूलों